तो जय दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए क्लास 12 भौतिक विज्ञान की बात करें, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों? एसकेएम स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और जो भी स्टूडेंट देखिए हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से जरूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो को नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। 95% आपके यही प्रश्न आने वाले हैं जो आपको एग्जैक्टली हम बताने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंकित प्रश्न आपके होंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 वोल्ट, क्या ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल, यानी 3 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 4 ओम प्रतिरोध वाले, कितने? 4 ओम प्रतिरोध वाले विभव मापी तार, क्या? विभव मापी तार एसी के मध्य जुड़ी है। कहाँ पर? एसी के मध्य जुड़ी है। तो 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच, कहाँ पर? 2 ओम सिरों के बीच, 2 ओम प्रतिरोध सिरों के बीच यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात कीजिए यदि संपर्क बिंदु बी विभवमापी तार के ठीक मध्य में हो। क्या हो? यदि हमारा संपर्क बिंदु जो बी है वह विभवमापी तार के ठीक मध्य में है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे क्या दे रखा है, देखिए इसमें दे रखा है कि 3 वोल्ट का विद्युत वाहक सेल है, ठीक है, जो कि 4 ओम प्रतिरोध वाले, कितना? 4 ओम प्रतिरोध वाले विभवमापी तार एसी के मध्य जुड़ी है। कहाँ पर? विभवमापी तार एसी के मध्य जुड़ी है। तो 2 ओम के सिरों के बीच, कितने? 2 ओम सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात करना है यदि संपर्क बिंदु बी विभवमापी तार के ठीक मध्य में हो। जो संपर्क बिंदु हमारा बी है विभवमापी के तार के ठीक मध्य में हो। इस तरीके से आप दिख रहा है फिगर। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और आपको देखिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है ना, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको हम अच्छी तरीके से समझा पाएँ, ठीक है। देखिए एक 2 ओम का, एक 4 ओम का प्रतिरोध, कितने? एक 2 ओम का और एक 4 ओम का प्रतिरोध एसी के दोनों भागों में होता है। क्या होता है? एसी के दोनों भागों में। देखिए यहाँ पर एसी के दोनों भागों में होता है। और देखिए अब 4 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। जो 4 ओम का प्रतिरोध है और 2 ओम का प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो 1/r डैश बराबर 1/4 प्लस 1/2 बराबर 1 प्लस 2/4 बराबर 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? r डैश बराबर 4/3, ठीक है। तो अब एसी के बीच कुल प्रतिरोध, एसी के बीच कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसके बारे में आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। 2 बल्ब हैं, एक 60 वाट और एक 220 वोल्ट का, तथा एक कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? एक कौन सा है? एक यहाँ पर है 2 बल्ब हैं, एक 60 वाट 220 वोल्ट का है और एक कितने का है? 40 वाट 220 का है। 220 के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहाँ पर? 220 के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। किसकी? बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों में, किसमें? श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों में समान धारा प्रवाहित होती है। कितनी? समान धारा प्रवाहित होती है। तो 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध, किसका? 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध R1 V1 स्क्वायर अपान P1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1 बराबर 220 का स्क्वायर बटे 60 बराबर क्या हो जाएगा? 220 इंटू 220 बटे 60, यानी कि 807 ओम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, कितना आएगा? 807 ओम आएगा, ठीक है। अब देखिए 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध, किसके? 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R2 बराबर V2 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? P2। तो P2 कितना है? 40 है। तो 220 का स्क्वायर बटे 40, तो यहाँ क्या हो जाएगा? R1 बराबर क्या हो जाएगा? 220 इंटू 220 बटे 40, क्या हो जाएगा? 220 इंटू 220 बटे 40 बराबर 1210 ओम। क्या हो जाएगा? 1210 ओम, ठीक है। कुल प्रतिरोध की बात करेंगे, R बराबर
R1 प्लस R2 यानी कि 807 प्लस 1210 बराबर 2017, कितना 2017 ओम। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट मेंस से जुड़े हैं, कितने 220 मेंस के जोड़ जुड़े हैं, अतः प्रत्येक बल्ब में धारा जो है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, प्रत्येक बल्ब में जो धारा है ना उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू V अपान R, यानी कि 220/217 कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा। अतः दोनों बल्बों की कुल शक्ति, यानी दोनों बल्बों की कुल शक्ति कितना हो जाएगी, P बराबर V इंटू आई बराबर 220 इंटू 220/2017। तो इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 24 वाट, कितना 24 वाट, कुल मिलाकर 23,996 आएगा। तो लगभग आपके ये 24 वाट के बराबर होता है। तो ठीक है, क्योंकि इसको पूर्ण गुरस में कर लेंगे तो यहाँ पर 24 वाट के बराबर आपका आ जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इतना ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका हम बखान शब्दों में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में, किसमें, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 110 तथा 110 है। कितना है, 110, 1100 तथा 110 है। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। कितना, जो प्राथमिक कुंडली है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो सप्लाई वोल्टेज है कितना है, 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली से, किससे, यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़ा प्रतिरोध 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसका, प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। एनपी बराबर 1100, एनएस बराबर 110, वीपी बराबर 220 वोल्ट। ठीक है, तो आरएस बराबर कितना हो जाएगा, 220 ओम। आईपी बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनएस अपान एनपी बराबर वीएस अपान वीपी बराबर क्या हो जाएगा, 110/1100 बराबर वीएस अपान 220। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो वीएस बराबर क्या हो जाएगा, 110 इंटू 220/1100 बराबर 222 वोल्ट, क्या हो जाएगा, 22 वोल्ट आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद ओम के नियम से क्या होता है, वीएस इक्वल टू आई एस इंटू आर एस, क्या हो जाएगा, आई एस इंटू आर एस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एस बराबर क्या हो जाएगा, वी एस अपान आर एस बराबर 22/220 बराबर 1/10 एम्पियर। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, किसके लिए, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए Vp इंटू आई पी बराबर वी एस इंटू आई एस, कितना है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए Vp इंटू आई पी बराबर वी एस इंटू आई एस। तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान क्या हो जाएगा, Ip बराबर वी एस इंटू आई एस अपान वी पी, कितना हो जाएगा, Ip बराबर वी एस इंटू आई एस अपान वी पी बराबर 22 इंटू 110/220। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए हमने बताया। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको कराया जा रहा है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस को आपको कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, तो संलग्न चित्र में प्रदर्शित संचित ऊर्जा का ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा 2 ओम, तो 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, 5 ओम, 3 ओम, और यहाँ पर आई कितना है 2 एम्पियर। तो चलिए इसको निकालना है। सी बराबर क्या होता है 2 माइक्रोफैरड, या सी बराबर 2 इंटू 10⁻⁶ फैरड, क्या होता है, सी बराबर 2 इंटू 10⁻⁶ फैरड। ठीक है, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, किसके बीच, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, कितना, V इज इक्वल टू आई आर, यानी 2 इंटू 2 + 3 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 बराबर 20 वोल्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो चलिए संचित ऊर्जा को भी निकालते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो संचित ऊर्जा देखिए क्या हो जाएगी आपकी, U बराबर हाफ CV², यानी कि हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ फैरड, यानी कि 20 का होल स्क्वायर, यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ जूल, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ जूल। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में, किसमें, हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है 5.0 इंटू 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। ठीक है, तो परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण आपको निकालना है। किसका निकालना है? परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा R इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻11 मीटर, कितना 5 इंटू 10⁻11 मीटर। V बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आप सभी लोग जानते हैं, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा EV/2πr, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻6/2π इंटू 5 इंटू 10⁻11। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 5π इंटू 10⁻2। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा A इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 5 इंटू 10⁻11, क्योंकि R का मान कितना है 10⁻11 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 पाई इंटू 10⁻22। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों M इज इक्वल टू I इंटू ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6/5 पाई इंटू 10⁻2 इंटू 25 पाई इंटू 10⁻22। तो टोटल सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा M बराबर 8.0 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे आपको बता, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके लिए तो इसमें देखिए क्या दे रखा है 1.94 हेनरी प्रेरक, क्या 1.94 हेनरी प्रेरक 10 माइक्रोफैरड संधारित्र तथा 25 ओम प्रतिरोधक एक प्रत्यावर्ती स्रोत B बराबर 285 साइन 100t वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की क्या निकालनी है, प्रतिबाधा निकालनी है, और वर्ग माध्य मूल धारा तथा उष्मा क्षय की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? उष्मा क्षय की दर आपको निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रेरकत्व तो L बराबर क्या हो जाएगा 1.94 हेनरी, धारिता C बराबर 100 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6 फैरड। R बराबर 25 ओम, प्रतिबाधा बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा, RMS बराबर क्वेश्चन मार्क, P बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो समीकरण V में यानी समीकरण से देखिए V बराबर 285 साइन 100t, तो तुलना करेंगे तो V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ठीक है, तो V0 बराबर क्या हो जाएगा 285, W बराबर 100 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, तो प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L, क्या हो जाएगा XL बराबर ओमेगा L, या 100 इंटू 1.94 बराबर 194 ओम। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए धारती प्रतिघात XC की बात करेंगे तो 1/ओमेगा C बराबर 1/100 इंटू 10 इंटू 10⁻6, क्योंकि C का मान देखिए ऊपर दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ 10 इंटू 10⁻6, जो कि 10 माइक्रोफैरड दिया था उसको हमने चेंज कर लिया है फैरड में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और L का मान देखिए हमने दिया था, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा ओमेगा का मान कितना है 100, कितना 100 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अब प्रतिबाधा की बात करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 10 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 1000 फैरड, क्या हो जाएगा 1000 फैरड। ठीक है, तो प्रतिबाधा Z की बात करेंगे √R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा √R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा √25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √25 का स्क्वायर प्लस 194 माइनस 1000 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 625 प्लस माइनस 806 का होल स्क्वायर बराबर 625 माइनस 6496 36। इसका आंसर टोटल क्या मिलेगा मेरे बच्चों 65,261, लगभग 806.4 ओम। कितना हो जाएगा 806.4 ओम प्रतिबाधा आपकी निकलेगी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब इसमें देखिए धारा का शिखर मान, तो धारा का शिखर मान I0 बराबर क्या हो जाएगा V0/Z, क्या V0/Z बराबर 285/806.4 यानी कि 0.35 एम्पियर। क्या हो जाएगा 0.35 एम्पियर।
तो वर्ग माध्य मूल मान धारा IRMS, क्या वर्ग माध्य मूल मान धारा IRMS बराबर I0 अपान √2, क्या हो जाएगा I0 अपान √2 बराबर क्या हो जाएगा 0.707 I0, कितना हो जाएगा 0.707 I0, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0.707 इंटू 0.35 बराबर क्या हो जाएगा 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो परिपथ में उष्मा क्षय की दर क्या हो जाएगी P बराबर I स्क्वायर RMS इंटू R बराबर 10.25 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 0.25 होगा का होल स्क्वायर इंटू 25 बराबर क्या हो जाएगा 1.56 जूल, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।